Hello everyone, myself Jwala Prasad Chaurasia, a student of Thakur College of Engineering and Technology, second year BTech AIML. So guys, today we here are gonna do the 30 days of Google Cloud का event का first track का cloud engineering track का third quest, that is set up and configure a cloud environment in Google Cloud का last lab, that is the challenge lab. And guys, we are gonna do the challenge lab. Okay, let's get redirected to the challenge lab. सो गाइज एज वी कैन सी दैट हमने सारे के सारे लैब्स कर चुके हैं. अब ये रहा हमारा चैलेंज लैब. सो अब हमारे चैलेंज लैब की ओर चलते हैं. सो गाइज ये चैलेंज लैब है. यहाँ पे हमें कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं मिलता है. यहाँ में सीधा हमें चैलेंज सिनेरियोज मिलते हैं कि हमें ये करना है. सो इट्स लाइक दैट. सो गाइज बट what I have did for you, I have made a GitHub repository जहाँ पे मैंने सारे के सारे कोड या सारे के सारे चीज़ें स्टोर कर चुका हूँ. ये देखिए एज इट इज़. आपको सारी चीज़ें देखने हैं, एज इट इज़ परफॉर्म करने हैं, और आपको ज़्यादा और कुछ नहीं करना है. बस जस्ट डू एज इट इज़ स्टेप बाय स्टेप. मैं जैसे जैसे करता जा रहा हूँ, और मैं इस गिटहब रेपोजिटरी का लिंक आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में. सो प्लीज़ गाइज गो एंड वॉच, और ध्यान से देख के करना, ठीक है. ये लैब. सो लेट्स स्टार्ट द लैब. इसे स्टार्ट करते हैं. हश. आई होप सो गाइज आपको पहले के वीडियोस अच्छे लगे होंगे. इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं अभी. सो हम अब यूज़र नेम 1 से पहले साइन इन कर लेते हैं. ओके, कंट्रोल भी कर लेंगे यूज़र नेम 1 से. अब पासवर्ड सब दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है. सो लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर. Okay, I don't want to save the password, right? अभी बेसिक गूगल की फॉर्मेलिटीज़ है, ये कंप्लीट होंगी. अब एक एग्रीमेंट साइन इन करना है यार गाइस, हमेशा होता है राइट ये. सो नो नीड टू वरी ओवर यार. कभी कभी क्लाउड शेल नहीं वर्क करता है, तो इट्स लाइक थोड़ा लेट नाइट ट्राई करिए, या फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्राई कर लीजिए. उस टाइम थोड़ा सा क्लाउड शेल पे लोड थोड़ा कम रहता है, ठीक है. सो अभी ये हमारा हो गया. सो गाइस हमारा पहला टास्क है, हम अपने पहले चैलेंज सिनेरियो की ओर चलते हैं. सो हमारा जो पहला चैलेंज सिनेरियो है, टू क्रिएट डेवलपमेंट वीपीसी मैनुअली. हमें मैनुअली करना है. हम इसे कमांड से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे हमें मैनुअली बोला गया है, तो हमें मैनुअली ही करना पड़ेगा. सो हम यहाँ पे चलते हैं और वीपीसी नेटवर्क्स में चलते हैं. वीपीसी. ओके गाइस, VPC networks. Let's search the VPC network where it is. देखना पड़ेगा गाइस कहाँ है VPC network. हाँ, अब हम VPC networks में, हमारे VPC networks में चलते हैं. एंड गाइस ये लैब हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक है, ताकि हम अच्छे से हमें सब कुछ समझ में आ जाए. सो अब हम क्रिएट करेंगे VPC network. ओके, सो अभी क्रिएट हो रहा है, और नेमिंग फंक्शन जो है हमें यहाँ में दिया गया है, तो इसी नाम से हमें VPC नेटवर्क क्रिएट करना है. सो सिंपली आई विल पेस्ट द नेम ओवर हियर बाय कॉपिंग फ्रॉम हियर. ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा. एंड उसके आगे हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, जैसे न्यू सबनेट में हमें ये डालना है सबनेट्स. जैसे हम यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा नीचे. सो इट्स लाइक न्यू सबनेट्स, राइट. ये न्यू सबनेट है, तो हम यहाँ पे ये डाल देंगे. फिर उसके आगे हम रीजन सेलेक्ट कर लेंगे. इट्स लाइक US ईस्ट वन रीजन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है. एंड IP एड्रेस भी हमें यहाँ दिया गया है. ये IP एड्रेस ये हम यहाँ से इसे कॉपी करके, ये बेसिक चीज़ आपको दी रहेंगी, आपको एज इट इज़ करनी है. मैं दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना. बस हो गया गाइस ये काम. फिर उसके आगे हम इससे पहले डन कर देंगे. फिर ऐड सबनेट्स में जाके ये वाला सबनेट ऐड कर देंगे.
MGMT, एक और सबनेट ऐड करना है तो इसे ऐड कर देंगे। एंड फिर वहाँ भी हम वहाँ भी हम रीजन US ईस्ट 1 ही सिलेक्ट करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हम रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं इसका US ईस्ट 1 एंड IP एड्रेस यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ से उठा के यहाँ डाल देते हैं। सो सिंपली वी डिड दिस। फिर आई थिंक सो इसके बाद इसे डन कर देंगे। फिर आई थिंक ये सारा काम हमारा हो चुका है। सो इसके बाद हमें डायरेक्टली क्रिएट करना पड़ेगा। ओके सो इसे क्रिएट कर देते हैं हम इस VPC नेटवर्क को। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट। आप देख सकते हैं हमारा नेटवर्क क्रिएटिंग नेटवर्क हो रहा है यहाँ पे। ये हो रहा है। आप गाइज एज इट इज स्टेप करिएगा प्लीज़। ओके जस्ट वेट टिक मार्क आएगा फिर हो जाएगा हमारा ये वाला टास्क भी। यहाँ चल के देख सकते हैं। ओके ये क्रिएट हो जाए, 1 सेकेंड बस और थोड़ा सा टाइम। ओके गाइस वी आर डन विथ इट। ये हो गया। अभी हम चेक करते हैं। ओके वी आर डन विथ आवर फर्स्ट टास्क ऑल्सो। सो ये हो गया है। हाँ अब इसके आगे क्रिएट प्रोडक्शन VPC मैनुअली, ठीक है। सो इसके लिए हम इसे मैनुअली भी बना सकते हैं और या फिर इस कमांड से भी बना सकते हैं प्रोडक्शन। सो बेसिकली मैं कमांड यूज़ करना भी प्रेफर करूँगा। तो अभी हम चलते हैं हम हमारे क्लाउड शेल में और हमारे क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेते हैं। गाइस मैंने ये गिटहब रेपो का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से एज इट इज़ कर सकते हो कॉपी करके, मतलब वहाँ एज इट इज़। ठीक है गाइस, डू एज इट इज़ ऑल द स्टेप्स व्हाट आई एम डूइंग, राइट। सो आई विल simply pick this first command and paste it over here and I will simply go forward. Authorize. ये हो गया गाइस। अब इसके आगे हम अपना डायरेक्टरी चेंज कर लेंगे। ओके ये भी हो गया। अभी इसके आगे हम ये कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी हो गया। ओके और अब हम इसके आगे ये पूरा कमांड इसे यूज़ कर लेंगे। ओके एंटर। हमारा ये टास्क भी हो गया ऑलमोस्ट। ओके ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्रिएट होने में, बट हो जाएगा, कोई बात नहीं। इट मे टेक सम टाइम गाइज ये वाला प्रोसेस होने में, सो नो नीड टू वरी, बस हो जाएगा आपका। ये थोड़ा सा टाइम लेता है इस ऑपरेशन फिंगरप्रिंट ऑफ द डिप्लॉयमेंट आगे प्रोसेस होने में, सो हो जाएगा थोड़े समय में। सो इट्स लाइक लेट्स वेट फॉर सम टाइम, हो जाएगा। हाँ
वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, नाउ व्हाट, ये यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। चेक दिस, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस टास्क ऑल्सो। एंड उसके बाद हमें हमारी डायरेक्टरी से बाहर आनी पड़ेगी, तो हम cd डॉट डॉट यूज़ कर लेंगे। गाइस जस्ट डू एज इट इज़, आई एम डूइंग राइट, थोड़ा कंफ्यूजिंग है वाला, सो ये स्लैब को एज इट इज़ करिएगा आप सब। अब आप देख सकते हो हमारा टास्क 2 भी कंप्लीट हो चुका है, और अब हम हमारे टास्क 3 की ओर बढ़ रहे होंगे। सो क्रिएट अ बेस्टियन होस्ट, so you can copy the below commands at a time and run them on the cloud shell. So I will simply pick one command at a time, and मैंने अच्छे से सब चीज़ मेंशन कर रखा हूँ, so no need to worry guys, and enter. Okay, it's going on guys. हाँ, पहला वाला कमांड लाइन हो गया, अभी हम हमारे जो सेकेंड वाला है उसकी ओर चलेंगे। ओके ओके ओके, यहाँ पे ये अभी पहला लाइन को कर लिया था हमने कॉपी, अभी सेकेंड लाइन को रन करेंगे, एंटर। अभी ये फायरवॉल क्रिएट हो रहा है, हो गया, ठीक है। अभी ये थर्ड वाला कमांड लाइन, गाइस एज इट इज़ कॉपी करिएगा प्लीज़, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, सब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट, आई नो, बहुत सारे लोग बहुत नए हैं इन सब चीज़ों में। ओके, यहाँ भी क्रिएट हो रहा है, सो वी डिड इट गाइस, हमारा टास्क 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चेक करते हैं। ओके, टास्क 3 हो गया। व्हाट इज़ अ टास्क 4 गाइस? टास्क 4 क्या है? हमारा टास्क 4 है क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर क्लाउड सीक्वल इंस्टेंसेस। ओके, सो हमारा टास्क 4 ऐसा है, हमें create a MySQL Cloud SQL instance, call Griffin dev tv in east 1, connect to the instance and run the following SQL command to prepare the WordPress. So अभी हम क्या करेंगे, ये पहले दो कमांड्स को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसे रन करते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो अभी ये अपना क्रिएट कर रहा है क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस। जैसे हमने पहले एक सीक्वल डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्लाउड सीक्वल खोला था ना कमांड शेल इसमें पहले के लैब्स में, तो वैसे ही सेम करना है, ठीक है गाइस। सो बस ये खुल जाए अभी। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है गाइस, ठीक है। सो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है नो नीड टू वरी, हाँ, बट सो ये हो जाए तब तक हम वेट करते हैं इसका। ओके, लेट्स वेट फॉर इट फॉर सम मोर टाइम्स, एंड हमारा क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा तब तक। सो गाइस ऐसा है ना कि हमने जो एक कमांड रन किया ना उससे ये सारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है।
सो नो नीड टू डू मच वर्क, बस ये कमांड एक बार कंप्लीट हो जाए। और मैंने हर एक चीज़ अच्छे से वहाँ मेंशन कर रखी है, सो कन्फ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं उठती गाइस। एंड आपका कोई सजेशन है वीडियो में या फिर आपको क्या और कुछ चाहिए, सो आप मुझे मैसेज कर सकते, आई मीन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड माई लिंक्डइन आईडी, सो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव ही रहता हूँ, सो इट्स लाइक दैट। और ये हमारा यहाँ थर्ड क्वेस्ट हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है गाइस, सो कल से फोर्थ क्वेस्ट का पूरा लैब आ रहा होगा, उसके बाद पांचवा लैब आ रहा होगा, उसके बाद छठा, ऐसे करके 12वें दिन तक हम सारे के सारे क्वेस्ट ख़त्म कर देंगे और दोनों ट्रैक्स ख़त्म हो जाएगा तब तक। एंड गाइस अपना हर एक स्टेप्स को अच्छे से देखिए, कैसे लैब्स इंस्ट्रक्शंस में दिया है उसे रीड करिए ताकि अच्छे से आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है राइट, हाँ हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगता ही है इसे क्रिएट होने में, हमेशा की बात है। लेट्स वेट फॉर मोर टाइम सम। बस हो जाए। टेक्स टाइम गाइस, समय तो लेगा यार। एक पूरा इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है हमारे क्लाउड शेल में, क्लाउड में क्रिएट हो रहा है, ऐसा है ना। अब वेट कर ही सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं एक्चुअली में। लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम गाइस। आई नो इट समटाइम काफ़ी इरिटेट हो जाता है, बट क्या करें, वेट तो करना पड़ेगा। हश हो गया, डेटाबेस भी क्रिएट हो गया, एंड इसे कनेक्ट कर देंगे हम सीक्वल डेटाबेस से। ये भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट ये मोस्टली जल्दी हो जाएगा। इनकमिंग कनेक्शन कनेक्ट करने में ये दिखाता है 5 मिनट, उतना नहीं लगेगा एक्चुअली में, हो जाएगा बस कुछ सेकेंड्स और। फिर वैसे हो रहा है, कुछ सेकंड्स और बस हो जाएगा। हमारा जो आईपी एड्रेस है उसे इनकमिंग जैसे कुछ कनेक्ट कराना है तो हमें कनेक्ट, जैसे कि कमांड का नाम इट सेल्फ डिफाइन करता है कि वी हैव टू कनेक्ट द एसक्यूएल डेटाबेस, सो ये आईपी एड्रेस को इनकमिंग करे कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। 2 सेकंड और ये हमसे कुछ पासवर्ड मांगेगा फॉर कनेक्टिंग टू डेटाबेस विद एसक्यूएल सर्वर, रूट एंटर पासवर्ड शायद। कुछ सेकंड है। ओके, सो आई विल सिंपली ऐड पासवर्ड, मैं पासवर्ड ही ऐड कर देता हूँ, PASSWORD, रूट यूजर एंटर। ओके, सो वी आर ओवर हियर इन द डेटाबेस। ओके गाइस, हम अभी डेटाबेस के अंदर हैं अपने, और हम इस एसक्यूएल क्वेरी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ से इसे हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं एंड ओके, लेट्स पेस्ट इट ओवर हियर एंड प्रेस एंटर। सो गाइस वी कैन सी दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेरी आल्सो, एंड हम इसके बाद अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये काम हो गया है क्या।
ओके ओके, ये भी हो गया है। अब आगे चलते हैं गाइस। अभी हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा वो है क्रिएट क्यूबरनेटिस क्लस्टर। ये हमारा टास्क 5th है, राइट गाइस। सो अभी इसके लिए हमें हमारे एक्सक्यूएल सर्वर से बाहर आना चाहिए। उसके लिए हम एग्जिट टाइप करेंगे, एंटर। गाइस हम उससे बाहर आ गए। अब हम टास्क 5 की ओर चलते हैं। वी विल सिंपली कॉपी दिस एंटायर कमांड एंड पेस्ट इन आवर कमांड शेल। सो उठा के यहाँ पेस्ट कर दो। और गाइस मैंने ना अलग अलग कर दिए सारे अच्छे से, तो आपको समझ में भी आ जाएंगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब इसे तैयार होने में क्लस्टर एराइज, क्लस्टर याद है ना, क्लस्टर इसे डिप्लॉय होने में बनने में टाइम लगता है। सो मतलब ऐसा ही है। फिर इसका हेल्थ भी चेक होगा। आई मीन ये कैसा वर्क कर रहा है, इसका स्टेटस होता है एक्चुअली हेल्थ चेक आता है, क्लस्टर इज़ बीइंग हेल्थ चेक ऐसा आता है। फिर ओके गाइस, ये थोड़ा टाइम लेगा, काफ़ी टाइम ले सकता है। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। और इतना आए हैं तो अभी रुकेंगे, और वैसे भी कर ही क्या सकते हैं ना। गाइस वी नीड टू वेट मोर टाइम फॉर दिस क्लस्टर इज टू बीइंग क्रिएटेड। एंड गाइस आप पूरा जो चैलेंज लैब है ना, मेरे को देख देख के अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसमें ना कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस है नहीं आपको एक्चुअली लैब में, तो आपको अच्छे से चीज़ें देख के ही करनी पड़ेगी, एक एक स्टेप जैसा मैं कर रहा हूँ। सो इट्स लाइक कि यहाँ वहाँ आगे पीछे कर दोगे तो स्टेप्स मिस हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स वेस्ट फॉर सम मोर टाइम, वेट ही कर सकते हैं और क्या। तो यहाँ देखते हैं सर, ओके ये हो जाए बस। एंड गाइस प्लीज डू शेयर माई वीडियोज, आई एम रेगुलरली अपडेटिंग माई प्ले लिस्ट। रोज़ एक नया क्वेस्ट हो रहा होगा, रोज़ 5 से 6 वीडियो आ रही होंगी। आप कोशिश करिए ख़त्म करने की, मतलब ख़त्म आई मीन आराम से करिए, अपने पेस के हिसाब से अच्छे से समझ के करिए। दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ दिस प्रोग्राम, दैट गेटिंग अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग इज़ द मेन पॉइंट। ओके राइट है ना। चलिए ये क्लस्टर क्रिएट हो गया है, इसके आगे हम इस जोन में आ जाएंगे। सो इसे सिंपली पेस्ट करेंगे यहाँ, एंटर। सो आ गए हम यहाँ पे, एंट्री जनरेट हो गई है। अभी सीडी कमांड डालते हैं यहाँ, एंटर। सो गाइस अब चेक करते हैं हमारा टास्क 5 कंप्लीट हो गया है क्या। हाँ हो गया है, हाँ हो गया है भाई, हाँ हो गया है हो गया। चलो ये टास्क भी हो गया। नाउ प्रिपेयर द क्यूबरनेटिस क्लस्टर, ठीक है। ये हमारा टास्क C6 है। सो उसके लिए हम एक एक करके सारे नहीं, सारे के सारे कमांड एक साथ नहीं उठाएंगे। पहले हम इन चारों को उठाते हैं, ओके। पहले हम यहाँ जाते हैं और इन चारों को ऐसा उठाते हैं, मतलब ये पार्ट वाइज डिफाइंड है। हम देखिएगा मैंने ऑलरेडी कर रखा हूँ। सो हम यहाँ अच्छे से ओके, यहाँ पे ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे आते हैं।
ओके, इट्स बीन गोइंग ऑन, हमारा टास्क आगे बढ़ रहा है। ओके गाइस, हम आराम से करेंगे ये टास्क, ये सब ठीक है। और फिर अब उसके बाद simply we will copy this entire command and we will paste this over here. ओके, ये भी हो गया। ओके, ये भी हमारा हो गया, राइट। हाँ, सो उसके बाद value connections are WordPress created। सर्विस ये भी हमारा सारा क्रिएट हो चुका है, हम अगर चेक करें तो। सो इट्स लाइक दैट, ये हमारा 6th वाला टास्क भी हो गया है इन कमांड से। ओके, देखिए तो भाई 6th हो गया है, 7th हो गया है, 8 भी हो गया है। ओके, 7th हो गया था और 8 हो जाना चाहिए शायद। ओके, and we need to create an uptime check। हम इसे चेक कर लेते हैं इसमें रिपोर्ट में कि आया है क्या ये। ओके, couldn't connect। Okay, let's wait for some more time, फिर हम चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे अभी भी नहीं हो रहा है, राइट। What's the error? What's the error? I need to see it। कहीं तो है, कुछ तो मिसिंग। हाँ, डैशबोर्ड में देखते कोई फंक्शन अवेलेबल है क्या, इसको चेक करने के लिए देखना पड़ेगा। क्लाउड फंक्शंस, ओके, स्टोरेज, क्लाउड फंक्शंस कहाँ है। ओके, क्यूबरनेटिस इंजन देख लेता हूँ, इसमें नहीं है कुछ। तो क्यूबरनेटिस इंजन वर्कलोड्स, वर्डप्रेस देखते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं, इस लिंक पे जाके देखते हैं कि आ चुका है यार। ये पेज तो मेरा आ रहा है, इसके हिसाब से ये हो रहा है ना, राइट। इस क्रिएट एन अपटाइम चेक, ओके, अपटाइम चेक क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पे हम उसे
कंटिन्यू करते हैं। इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमें वो मिलेगी, हमें कहाँ से मिलेगी? यहाँ पे फंक्शन होगा इसका अवेलेबल। टाइम चेक तो हो गया है, अब क्या अवेलेबल बाकी है वाला? ओके ये तो हो गया है। हाँ अब एक ओके नो नो स्टैंड पे साइट टाइटल यहाँ पे होगा कुछ इशू में भी। सॉरी गाइस थोड़ा लेट हो रहा है बट आई नीड टू सी इट इशू कहाँ है। मॉनिटरिंग नीड टू गो ओवर हियर इन द मॉनिटरिंग कहाँ है भाई? यहाँ पे मिल जाना चाहिए, एक सेकेंड। हाँ ओके हम मॉनिटरिंग टास्क बार में है अभी। यहाँ पे हमें एक अप टाइम चेक क्रिएट करना पड़ेगा। ओके ओके मतलब 8 में हमें अप टाइम चेक क्रिएट करना, राइट? हाँ फॉर वर्डप्रेस। सो अब हम जो भी कंटेंट है वहाँ पे लोड कर देंगे। आगे चलते हैं। मेट्रिक एक्सप्लोरर, अलर्टिंग, ओवरव्यू। ओके अब टाइम चेक में जाके अब टाइम में क्रिएट कर लेते हैं। ओके यहाँ पे चल के हम अब टाइम क्रिएट ही कर लेते हैं और इसका नाम यही रखते हैं यहाँ पे। ओके कंट्रोल V। ओके we can write it as the WordPress check। next host name, इसका होस्ट नेम WP चेक अपन, इसका होस्ट नेम हम यहाँ से उठा लेंगे। जो ये होस्ट नेम है ये इसका। गाइस ये सब थोड़ा संभाल के करिएगा, ठीक है? देख के कैसे हो रहा है। ओके इट्स लाइक ओके यहाँ से एरर आ रहा था तो इसे निकाल देता, ठीक हो गया। और पाथ में हम स्लैश डाल देंगे।
ओके 5 में स्लैश डाल देंगे। आई थिंक सारा टाइम तो परफेक्टली क्रिएट कर चुके हैं और इसे नेक्स्ट करेंगे और इसे भी नेक्स्ट करेंगे और फिर एक से क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ओके हमने क्रिएट भी कर दिया इसे। अब हम अभी जाके हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। गाइस ये हो गया। ओके यहाँ पे तो काम हो गया ये वाला टास्क। अभी अगले वाले टास्क के लिए हम नेविगेशन मेन्यू में जाके हम IAM एडमिन में जाते हैं एक्सेस देने के लिए। इसमें IAM वाले में जाएंगे। गाइस ये सारे स्टेप्स आप देख के करिएगा आराम आराम से, ठीक है, कोई घाई नहीं, कहीं नहीं जाना है। ऐड और जैसे हम यूज़र नेम टू जो हमें यहाँ पे अवेलेबल था, इससे जो हमें क्या करना है, प्रोवाइड एक्सेस फॉर एन एक दूसरे इंजीनियर, मतलब एक दूसरे यूज़र के लिए देना है। ठीक है, और हम और जो एक्सेस है इसको एज एन एडिटर दे देंगे। ठीक है, और इसे सेव कर लेंगे। गाइस आई थिंक दैट हमारा ये टास्क भी अब हो चुका है। अगर चेक करें तो हमने इसे एडिटर दे चुके हैं। सो आई थिंक दैट अब ये टास्क भी हो गया है। लेट्स क्लिक ऑन इट। हाँ गाइस, we had completed our this task also, and by this guys we have completed our third quest का challenge lab also, and पूरे थर्ड क्वेस्ट भी ख़त्म हो गया गाइस, एंड कल चौथा क्वेस्ट आ रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड आई विल बी पोस्टिंग रेगुलरली ईच एंड एवरी लैब्स वीडियोज़। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड please share my videos everywhere, and really thank you so much to you, and I should end it over here। अब थोड़ा बड़ा हो गया था वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।